सैयदा का हक इब्ने अबिल हदीद ने अपने उस्ताद से पूछा, मदरसा गरबिया बगदाद में बैठे हुए। उसने कहा, अब उसने अपनी अहले सुन्नत है, मुतज़िली है, उसने लिखा है अपनी शरह नहजुल बलागा में। उसने कहा मैंने अपने उस्ताद से पूछा जब बैठे हुए थे तन्हाई में, मैंने कहा उस्ताद मोहतरम आपके और मेरे सिवा कोई नहीं बैठा, मुझे सिर्फ इतना बताएं, ज़हरा हक पे थी? मैं फदाइल पढ़ रहा हूं। उसने कहा हाँ सैयदा हक पे थी। उसने कहा मसला कज़िया फदक में खलीफा हक पे था या फातिमा बिनते मोहम्मद? उस्ताद ने एक लम्हे के लिए अभी हदीद कहता मुझे देखा और कहने लगा फातिमा बिनते मोहम्मद। उसने कहा फिर खलीफा ने हक क्यों नहीं दिया? एक लम्हे के लिए ठंडी सांस भर के अभी हदीद कहता मेरे उस्ताद ने कहा जिसके लिए बाकायदा तौर पर खुदा ने कुरान में मजम्मत की है और नबी उसको शहर से निकाल रहे हैं, और नबी ये कह के जो भी आएगा इसको मजीद बाहर निकाल। अगर उसको मिल सकती है तो फिर नबी की बेटी को क्यों नहीं मिली? यह हक तो फिर जनाब सैयदा का बनता था। फिर तीसरे खलीफा ने ली और उसने अपने दामाद को दे दी। अब जब तीसरे खलीफा के बाद अमीर अल मोमिनीन की हुकूमत आई है, अब ज़हन में रखिएगा ये बात, अब बार बार सवाल ये हो रहा था ना कि अली ने क्यों वापस नहीं किया? भाई तीसरे खलीफा ने तो इसके बाद ये बैतुल माल में या अपने पास या स्टेट के पास गवर्नमेंट के खजाने में रहने नहीं दिया। अगर तो तीसरे खलीफा के बाद ये होता स्टेट के कब्जे में, रियासत इसको चला रही होती और अली उस रियासत के हुक्मरान बनते, तो अली कहते फिर इस फदक से अब एक भी पाई बैतुल माल में नहीं आएगी, क्योंकि ये सरकारी खजाने में आ ही नहीं सकती, इसलिए जाएगा जनाब सैयदा के औलाद के पास जाएगा। अब अमीर अल मोमिनीन जब तख्ते हुकूमत में आए तो अब ये सवाल बार बार किए जा रहे हैं कि अली ने वापस क्यों नहीं लिया, अली ने वापस क्यों नहीं लिया? फतह था किसके पास? तुम्हारा तीसरा जाता हुआ अपने दामाद को ना दे के जाता तो फिर यह सवाल उठता था। अब जब तो वो बाई नेम किसी के पास कर गया तो अब अमीर अल मोमिनीन अगर मिंबर पे आके बैठ के सबसे पहले उससे फदक छीनते तो पहला एतराज अली पे क्या आता? देखा, हमने कहा नहीं था कि अली इस्लाम के लिए खलीफा नहीं बनेगा, अली जाती इंतकाम ले। उससे अली फदक का मुतालबा करते जो ये घर से झंडा लेके निकला हुआ है कि हम कत्ले उस्मान का बदला अली से लेंगे। फिर अगला एतराज ये होता है कि नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, छोटा सा तो बाग था, छोटी सी जागीर थी, शियों ने इतना बड़ा मसला बना लिया। पिछले दिनों में मैं एक मौलवी की सुन रहा था क्लिप, वो कहता छोटा सा बाग था, शियों ने बहुत बड़ा मसला बना लिया। छोटा सा बाग था, शियों ने बहुत बड़ा मसला बना दिया। छोटा सा बाग था, शियों ने बड़ा मसला बना दिया। उसने कहा 11 खजूरें थी, मैं खुद गया था, मैं देख के आया हूं मदीने में, 11 खजूरें थी, छोटा सा बाग था, शियों ने बड़ा मसला बना दिया। उस मौलवी का जवाब ब्रेडफोर्ड से जा रहा है, यह सवाल ना करके छोटा सा बाग था, शियों ने इतना बड़ा मसला बना दिया। सवाल यह है छोटा सा बाग था, तेरे बड़े से खलीफा ने वापस क्यों नहीं किया? सवाल यह नहीं है कि मसला बड़ा किसने बनाया। सवाल यह नहीं है कि छोटा सा बाग था, शियों ने बड़ा मसला बना दिया। सवाल यह है छोटा सा बाग था, बड़े से खलीफा ने वापस कर देना था। उसने छोटे से बाग को इतना बड़ा मसला क्यों बनाया? इस छोटे से बाग के लिए इतना बड़ा मसला बना दिया। तीसरे खलीफा ने अपने दामाद को दिया। फिर उसके बाद ये फदक कई दफा, अब ये देखिए खिलाफत की जितनी लाइन है उनमें से कुछ छीन रहे हैं और कुछ वापस दे रहे हैं। किबला में ठीक है, ये बाग, ये जागीर छीनने वाले भी खुलफा हैं, वापस देने वाले भी खुलफा हैं। तीसरे खलीफा ने अपने दामाद को दिया। फिर उसके बाद अमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने आके दौर के, उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने दौर में आके फिर अहले बैत को वापस किया, हम आपके तसर्रुफ में ले रहे हैं। फिर उसके बाद फिर इसको छीन लिया गया यजीद बिन अब्दुल मल्क बिन मरवान ने, फिर इसको छीन लिया। सफा ने अपने दौर में आके फिर वापस किया। मंसूर दवानकी ने फिर छीन लिया। महदी अब्बासी ने वापस किया। हादी अब्बासी ने फिर छीन लिया। तो ये जो बार बार छीनने वाले हैं ये भी रजी अल्लाह है, और बार बार देने वाले वो भी रजी अल्लाह है। अब पता चला कि ज़हरा दरबार में गई क्यों थी। वो जो छीन रहे हैं वो भी खलीफा वक्त है, उनकी भी अतात हो रही है, उनकी भी बैयत हो रही है,
उनकी हुकूमत को भी इस्लामी हुकूमत कहा जा रहा है। और वो जो वापस कर रहे हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं कि हम भी मुसलमानों के खलीफा हैं। तो अब इनमें से किसका फेल ठीक है? तो ये जहन में रखना कि फदक जगीर नहीं है, फदक म्यार है, फदक असासे दीन है। क्या बात है। फदक शीयत की पहचान का नाम है। एक लफ्ज यूज होता है तारीख की किताबों में कि जब ये फदक छीना गया तो दूसरे ने पहले से कहा था हम इसको छीनेंगे ताकि हम फातिमा के शियों को मजबूत ना देख सके, अली के शिया नहीं, फातिमा के शिया, अली के शिया नहीं, फातिमा के शिया। अगला जुमला, मेरे मालिक मुझे उस चेहरे की ज़ियारत न करवाना जो मेरा हम अकीदा ना हो, जुमले पे ना बोल सके। यही वजह है कि आज तक ये लफ्ज कहा था ना फातिमा के शिया, ये पहचान बना हुआ है। आज भी कहो ना नबी के कातिल पे लानत सारे ही कर देंगे, आज कहो अली के कातिल पे लानत सारे ही कर देंगे, आज कहो हसन के कातिल पे लानत सारे कर देंगे। आज भी बतूल के कातिल पे लानत सिवाय शियों के कोई कर ही नहीं सकता। नबी का शिया होना कमाल नहीं, अली का शिया होना भी कमाल नहीं। यही वजह है कि हदीस है कि बंदा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े और मोहम्मद रसूलुल्लाह ना पढ़े तो अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वापस ले लेता है। बंदा मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़े और अली वलीउल्लाह ना पढ़े, रसूलुल्लाह वापस ले लेता है। बंदा अली वलीउल्लाह पढ़े और बतूल के दुश्मन पे लानत ना करे, अली वलीउल्लाह भी वापस ले लेता है। मरकज़े दीन इलाही है हक के सैयदा। यही वजह है कि जनाब सैयदा के दुश्मन पे तबर्रा करने की जितनी फजीलत वाली हदीसें हैं। क्या बात है। फजल ने पूछा था मेरे इमाम से, उसने कहा मौला हर इंसान के ऊपर कितने फरिश्ते मुकर्रर हैं? फरमाया दो। मौला काम क्या करते? फरमाया एक नेकियां लिखता है, गुनाह लिखता है। उसने कहा मौला जब इंसान नेकी करता है, फरमाया नेकी वाला फरिश्ता लिखता है। फरमाया उस वक्त बुराई वाला फरिश्ता क्या करता है? फरमाया खामोश देखता है। और इंसान जब बुराई करता है तो फरमाया बुराई वाला फरिश्ता लिखता है और नेकी वाला खामोश बैठता है। उसका कोई ऐसा काम है जो दोनों को मसरूफ कर दे? फरमाया हाँ, एक काम ऐसा भी दोनों को मसरूफ कर दे। मौला वो काम कौन सा है? फरमाया जब कोई हमारी जद्दा बतूल के दुश्मन पे लानत करता है, नेकी वाला नेकियां लिखनी शुरू कर देता है, बुराई वाला गुनाह मिटाने शुरू कर देता है। इमाम से आगे पूछा गया कि मौला लैलतुल कद्र क्या है? फरमाया एक रात। फरमाया फजीलत, फरमाया रमजान के महीने की ताक रातों में से एक रात। मौला इस रात में क्या हुआ? फरमाया इस रात में कुरान उतरा था। मौला इस रात की बराबरी, फरमाया 1000 महीनों की रातें नहीं कर सकती। उसने कहा मौला लैलतुल कद्र क्या है? फरमाया इस रात में अल्लाह ने कुरान जमीन पर उतारा था। मौला लैलतुल कद्र क्या है? फरमाया ये बड़ी बाबरकत वाली रात है। मौला अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में इस लैलतुल कद्र को ना पा सके उसके लिए क्या हुक्म है? फरमाया हमसाये से अच्छा सलूक किया करो, अल्लाह लैलतुल कद्र का सवाब देगा। मौला हमसाया भी अच्छा ना हो, हमसाया भी काफिर निकल आए। फरमाया यतीम के सर पे दस्ते शफकत रखा करो, अल्लाह लैलतुल कद्र का सवाब देगा। मौला कहीं से भी ये शहर में यतीम भी ना मिले, फरमाया किसी मुसाफिर को खाना खिला दिया करो। मौला कोई मुसाफिर भी ना मिले, फरमाया किसी गरीब के साथ रहम कर लिया करो। मौला वो भी ना हो। मौला फरमाया किसी रिश्तेदार के साथ रहम किया करो। मौला वो भी ना मिले, फरमाया जमाने में हुस्न सलूक किया करो। मौला वो भी ना मिले। बंदा चलता गया, इमाम आ गया, कि चलते गया इमाम के घर का दरवाजा आ गया, उसने ये भी ना हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो, ये भी ना हो। इमाम का दरवाजा, इमाम ने सच सुना चाहे सुनाओ, लैलतुल कद्र कुरान में हमारी दादी ज़हरा का नाम है। रात को सोते वक्त हमारी दादी के दुश्मन में लानत भेजा कर सारी रात लैलतुल कद्र सैयदा मेज़ान है। अल्लाह सैयदा जमाने पे पहचान है। ये मुतालबा मिरास नहीं है, ये मुतालबा इस्लाम है। कुफ्र और इस्लाम के दरमियान एक खलीज, एक फर्क, एक दरवाजे का नाम सैयदा है। आप क्या समझते हैं कि ये सैयदा सिर्फ और सिर्फ खजूरों के बाग के लिए दरबार में गई है? नहीं, सैयदा दीन इलाही को जिंदा करने के लिए गई। शहजादी का यूं दरबार में जाना और यूं दरबार में जाके गुफ्तगू करना, और सैयदा ने मैंने
शायद एक मजलिस में बयान किया था कि जब सैयदा दरबार में गई हैं तो जनाब सैयदा जब दरबार में बोल रही थी तो ऐसे लग रहा था जैसे रसूल पहले दिन मक्का में काफिरों के दरमियान बोल रहे हैं। मैंने सैयदा का जो खुतबा है, मेरी कोशिश है कि मैं थोड़ा सा खुतबे के कुछ हिस्से पढ़ूं, बाकी मैंने उसको उर्दू पीडीएफ में और इंग्लिश पीडीएफ में दोनों में इमरान भाई को दे दिया है। जरूर बजरूर आप इस खुतबे को जिंदगी में जरूर पढ़ें। मासूम फरमाते हैं कि हम आले मोहम्मद अपने बच्चों को 2 खुतबे जुबानी याद करवाते हैं, एक खुतबा फदक, एक खुतबा गदीर। क्या बात, वाह। हम अहले बैत अपने बच्चों को अपने घरों में ये 2 खुतबे याद करवाते हैं और बहुत देर तक शिया मजहब के यहां यह शुआर रहा है। इस खुतबा फदक को पहचान बना के शियों की बच्चों को याद करवाया जाता था। अपने बच्चों को इसकी मैंने इंग्लिश ट्रांसलेट भी भेज दी है, उर्दू भी भेज दी है। इसको जरूर एक दफा अपने बच्चों को पढ़वाएं कि जनाब सैयदा कहते हैं। फिर वो खुतबा पढ़ने के बाद वो कभी भी बतूल के दुश्मन की इज्जत नहीं करे। ये ज़हन में रख लीजिए, वरना जमाना जितनी तेजी से करवटें ले रहा है, जितनी शिद्दत से अमन के भिखारी अहले बैत के दरवाजे से लोगों को खवारी करवा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हमें क्या जरूरत है, बस 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 ठीक है, बस जो अच्छा था जो बुरा था वो हो गया, बस अब छोड़ दें। ये शिया अकीदा ही नहीं है। जिसने आसानियों से अली लेना है वो कहीं और चला जाए। अली जुमेरात वाला पीर नहीं है। मुश्किलों में रहने का नाम शियत, ला कहने का नाम शियत, नहीं कहने का नाम शियत, इनकार करने का नाम शियत। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, देखें हालात खराब हो जाते हैं। मैं इमाम बारगाह हुसैनिया ब्रेडफोर्ड में अपने लफ्जों का जामन हो के, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, मेरे मजमे में बैठे हुए लोग मेरे अकीदे के साथ मुत्फिक हों या ना हो, जो वीडियो के जरिए इस मजलिस को सुने, उनसे मैं अपने मजमे को एक लम्हे के लिए अपने मजमे के सर से ये जिम्मेदारी उठाता हूं। ये मेरा जाती नजरिया है और मेरा जाती अकीदा है और मैं जाती हैसियत के साथ ये स्टेटमेंट दे रहा हूं। अगर बतूल के हक पढ़ना फसाद है, मुझसे बड़ा फसादी कोई नहीं है। मैं ये इकरार पूरे होशो हवास में कर रहा हूं, मैं ये पूरे होशो हवास में इकरार कर रहा हूं इमरान में। अगर जनाब सैयदा का हक पढ़ना फसाद है, फिर मुझसे बड़ा फसादी कोई नहीं। अगर अली के फजाइल का प्रचार करना गुल्व है तो मुझसे बड़ा गाली कोई नहीं है। अगर अहले बैत के हक में दफा होने का नाम किसी एजेंसी का एजेंट होना है तो फिर मैं उस एजेंसी की बगैर तनख्वाह के नौकरी करूंगा जो हमें अहले बैत के हक के लिए कह रही है। क्या बात है, क्या बात है किबला, क्या बात है भाई। मुझे तो मैं तो उस एजेंसी की बगैर तनख्वाह के नौकरी करूं जो हमें कह के मिंबरों पे जाके अली पढ़ो। किन मिंबरों से हमें अली पढ़ने के लिए रोका जा रहा है? जनाब सैयदा का हक इब्ने अबिल हदीद ने अपने उस्ताद से पूछा, मदरसा गरबिया बगदाद में बैठे हुए। उसने कहा, अब उसने अपनी अहले सुन्नत है, मुतज़िली है, उसने लिखा है अपनी शरह नहजुल बलागा में। उसने कहा मैंने अपने उस्ताद से पूछा जब बैठे हुए थे तन्हाई में, मैंने कहा उस्ताद मोहतरम आपके मेरे सिवा कोई नहीं बैठा, मुझे सिर्फ इतना बताएं, ज़ारा हक पे थी? मैं फजाइल पढ़ रहा हूं। उसने कहा हाँ सैयदा हक पे थी। उसने कहा मसला कज़िया फदक में खलीफा हक पे था या फातिमा बिनते मोहम्मद? उस्ताद एक लम्हे के लिए अभी हदीद कहता मुझे देखा और कहने लगा फातिमा बिनते मोहम्मद। उसने कहा फिर खलीफा ने हक क्यों नहीं दिया? एक लम्हे के लिए ठंडी सांस भर के अभी हदीद कहता मेरे उस्ताद ने कहा अगर वो हक दे देता सैयदा अगले दिन अली की खिलाफत लेने आ जाती, क्योंकि ज़हरा का सवाल सिर्फ जगीर का सवाल नहीं था, इस्तेहकाक का सवाल था। अगर वो इस्तेहकाक ही तस्लीम कर जाता, अहले बैत के राइट्स ही मान जाता, तो फिर पहला हक ये था कि अगर तुमने अहले बैत के हकूक मान लिए तो फिर अली का हक कहां है? हो सका ये सवाल ज़हरा
सिर्फ जागीर फदक नहीं था, यह खिलाफत अली का सवाल था। इसलिए उन्होंने पहले ही लम्हे पर सवाल को फरामोश कर दिया ताकि यह अगला सवाल खिलाफत अली का ना आ सके। इसकी एक दलील मेरे पास मौजूद है। मेरा सलाम है उस उस्ताद को जिसने अपने शागिर्द के सामने यह हक गोई की। इसका मुझे जवाब तारीख में एक जगह पे मिला, जब हारून रशीद ने इमाम से पूछा, 7वें शहंशाह से, उसे अगर मैं फदक वापस करना चाहूं, अगर मैं करना चाहूं, मैं कर तो नहीं रहा, अगर मैं करना चाहूं तो मुझे बता सकते हो? 7वें इमाम उसी आजम से पूछा कि फदक का रकबा कितना है? इमाम ने कहा तू नहीं दे सकता। हदीस की जो भी किताब उठाओगे उसमें लिखा है, उसे कहा मैं दूंगा अगर आप मुझे रकबा बता दें। इमाम ने कहा सुन, इसकी पहली हद समरकंद, एक अफ्रीका, एक बहरे खिज्र और एक मक्का। उसने देखे कहा मैंने फदक पूछा है, ये आपने मेरी हुकूमत का रकबा बताया है। ना 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 सुनिएगा सुनिएगा, ये मेरी हुकूमत का रकबा है। इतनी जगह जो आपने बताई इसमें इस्लामी हुकूमत है मेरी कायम। मैं फदक पूछ रहा हूं, आप हुकूमत का रकबा बता रहे हैं। इमाम ने कहा असल मुतालबा फदक ही नहीं था, हुकूमत है तेरी। उसका मेरी इस्लामी हुकूमत का फदक के साथ क्या ताल्लुक? इमाम ने कहा भूल गया, जिसने छीना था उसने ये कह के छीना था हमें फदक इसलिए चाहिए कि हमें अपने मुजाहिदीन को तनख्वाहें देनी है, हमें जंगी असलहा खरीदना है, हमें लश्कर बनाने हैं। इसका मतलब तुमने फदक हमसे छीना, उससे घोड़े खरीदे, उससे तलवारें खरीदी, उससे मुजाहिदों को तनख्वाहें दी। फिर वो जहां 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 गए, जो जो रकबा इस्लाम में आता गया वो तेरी हुकूमत में नहीं आया, हमारी जागीर में आया। क्या कह दे? और अगर आज कोई सवाल करे कि फदक कहां है, तो जहां जहां इस्लाम है, जहां जहां इस्लाम फैला है, क्या बात है ये सारा रकबा फदक का है। यही वजह है कि जब ज़हरा का बेटा आएगा वो सिर्फ मदीने में हुक्मरानी नहीं करेगा, हर उस जगह पे जाके हुक्मरानी करेगा जहां जहां तक ला इलाहा इल्लल्लाह फैल चुका है। जहां अल्लाह को सजदा हो रहा है वो हर जमीन मकरूज फदक है। क्या बात है, क्या वर्ड है। मकरूज फदक है हर वो जगह जहां जहां तक आज अल्लाह का सजदा हो रहा है। जनाब सैयदा जब दरबार में आई हैं तो सैयदा ने दरबार में आके ऐसे गुफ्तगू की जैसे बच्चों को इस्लाम बताया जाता है। सैयदा ने पहले अल्लाह उनके दरमियान ऐसे पढ़ा, ऐसे अल्लाह पढ़ा उसके दरमियान। मैं लेके आया था खुतबा, मेरा दिल था कि मैं उस खुतबे को मुकम्मल पढ़ूं, लेकिन तफसीली खुतबा है, मैंने इसलिए इनको कर दिया कि अगर आप चाहें तो इनसे जरूर वसूल कीजिएगा, और जरूर वसूल कीजिएगा, जरूर इसको जिंदगी में एक बार पढ़िएगा। जनाब सैयदा ने आके उनके सामने अल्लाह ऐसे पढ़ा जैसे ये अल्लाह से वाकिफ ही नहीं है। खुतबे के 4 हिस्से हैं। पहला हिस्सा अल्लाह पढ़ा गया, तौहीद पढ़ी गई, तौहीद की सिफात पढ़ी गई, अल्लाह की ज़ात पढ़ी गई, अल्लाह की सिफात पे सैयदा ने ऐसे बात की, मजमा खामोश। उसके बाद सैयदा खुद उम्मे ऐमन कह रही है कि जब जनाब सैयदा अपने घर से निकली थी तो सैयदा ने एक चादर बतौर मकना ओढ़ी हुई थी, उसके ऊपर फिर एक चादर ओढ़ी हुई थी, यानी कि चादर की भी चादर थी सैयदा के पास। जो किसाए सैयदा थी उसके ऊपर भी एक चादर थी। और कनीज़ें कहती हैं कि सैयदा की चादर जो है वो जमीन पे ऐसे खत कर रही थी कि पांव के निशान भी चादर मिटा रही थी। चादर ऐसे जमीन पे आ रही थी कि जो सैयदा जहां से चल रही थी वो कदमों के निशान चादर के साथ मिट रहे थे। सैयदा आई, सैयदा ने आके पहले, मैं फजाइल अभी पढ़ रहा हूं, सैयदा ने पहले आके एक ठंडी आग भरी। ये आह मजलूम की आह थी। सैयदा की आह में इतना असर था, पूरी मस्जिद से रोने की आवाजें बुलंद हुई। सैयदा इतने मजलूमाना तरीके से सैयदा ने पहली आह भरी, एक सिसकी ली सैयदा ने। फिर उसके बाद सैयदा ने अपने आप को सब्र किया, सब्र करके गुफ्तगू शुरू की, अल्लाह की वहदानियत पढ़नी शुरू की,
अल्लाह की वहदानियत पढ़ने के बाद सैयदा ने कहा सुबह मैं बताऊं, अल्लाह ने ईमान के जरिए तुम्हारे दिलों को शिर्क से पाक किया। बीबी इल्लतें बता रही है, वजह बता रही है, दीन की चीजों के वाजिब होने की इल्लतें ज़हरा बयान कर रही है, जबकि ये हक था तख्त पे बैठा खलीफा बताता कि दीन क्या है। क्या मैं मिंबर पे जिक्र कर रहा हूं और मुझे मजमे से इधर से कोई एक बच्चा उठे और वो कहे रुकिए पहले मैं आपको बताता हूं कि मिंबर का हक क्या है। तो उस बच्चे के इल्म को देखने से पहले लोग मेरी नफी को देखेंगे कि ये एक बच्चा इसे खामोश करवा रहा है और वो बता रहा है कि मैं तुझे बताता हूं, रुक जा, मजलिस कैसे पढ़ते हैं। अच्छा, वो बैठा हुआ है खलीफा रसूल होने की हैसियत से और ज़हरा कह रही रुक मैं तुझे बताती हूं दीन क्या है। ये जंग नहीं है तो और क्या है। सैयदा कहती मैं तुम्हें बताती हूं कि अल्लाह ने ईमान के जरिए दिलों को शिर्क से पाक किया। अल्लाह ने नमाज को इसलिए वाजिब किया ताकि तकब्बुर का खात्मा हो सके। अल्लाह ने रोजे को इसलिए वाजिब किया। अब मैं जब सैयदा का ये खुतबा पढ़ूं तो मैंने कहा था कि इस खुतबे की मैं कोशिश करता था कि पूरी शरह अगली किसी ना किसी मजलिस में जरूर पढ़ूंगा। मेरा बड़ा जी चाहता है कि मैं सैयदा के इस खुतबे की एक एक शरह पढ़ूं। सैयदा ये नहीं बता रही कि हमने नमाज क्यों पढ़ी, सैयद ये बता रही कि अल्लाह ने वाजिब क्यों की। अच्छा, ये किसको पता है कि उसने क्यों वाजिब की। नजर शाह साहब, हम ये तो कह सकते हैं कि हम जमीन से अनाज लेते हैं। इमरान भाई, हम ये दे सकते हैं कि हम जमीन से पानी लेते हैं, लेकिन हम में से कौन ये दावा कर सकता है कि मैं बताता हूं कि अल्लाह ने जमीन क्यों बनाई थी। ये तब ही मैं कह सकता हूं कि या तो मैं खुदा हूं और या उसने मुझे बताया है कि क्यों बनाई है। सैयदा ने दरबार में खड़े होकर यह नहीं कहा कि हमने नमाज क्यों पढ़ी। सैयदा कहती मैं तुम्हें बताती हूं कि अल्लाह ने वाजिब क्यों की। इतने दुश्मनों में से एक जुबान नहीं बोली कि तू तो नबी नहीं है, तू तो रसूल नहीं है, तेरे ऊपर तो वही नहीं आती, तू कैसे बता रही है कि क्यों वाजिब की। खामोश होके उनका सुनना इस बात की दलील है। इन्हें पता था कि इससे ही पता है कि क्यों वाजिब की, इससे ही पता है कि क्यों वाजिब की। जगह मैं बताती हूं कि अल्लाह ने नमाज क्यों वाजिब की। इसलिए वाजिब की कि ताकि तकब्बुर का खातिमा हो। अल्लाह ने रोजे को इसलिए वाजिब किया ताकि दिलों को खलूस से भर सके। जी एक एक इबादत। अल्लाह ने ज़कात को इसलिए वाजिब किया ताकि तुम्हारे मालों को पाक कर सके। अल्लाह ने हज को इसलिए वाजिब किया ताकि उम्मत का इत्तेहाद ज़माने को दिखा सके। ये कहने के बाद अगले दो जुमले सुनना, पूरी इबादत की एक लंबी फहरिस्त है, आखिरी दो जुमले सुनना। बीवी ने कहा अल्लाह ने हमारी इमामत को इसलिए वाजिब किया ताकि तुम इताअत परवरदिगार कर सको। अल्लाह ने हमारी इताअत को इसलिए वाजिब किया ताकि उम्मत में निजाम आ सके। बीबी ने दरबार में खड़े होकर बताया कि हमारी इमामत भी वाजिब है, हमारी इताअत भी वाजिब है। बीबी जब दरबार में खड़ी बोल रही थी, सब खामोश हो गए। बीबी दरबार में खुतबा देते हुए कह रही थी हमारी इमामत भी वाजिब है, हमारी इताअत भी वाजिब है, यानी अली वलीउल्लाह भी वाजिब है और हमारी बात की इताअत भी वाजिब है। थोड़ी देर के बाद उसी बीबी ने कहा था जिसने कहा हमारी इताअत वाजिब है और हमारी इमामत वाजिब है, जिसकी इताअत वाजिब थी वो कह रही थी फतक मेरा है, और जिसकी इमामत वाजिब थी वो गवाही दे रहा था फतक इसका है। उम्मत ने खुतबा सुना है लेकिन आज़ान मोहम्मद के वाजिब को न माना। बीबी ने कहते जमाने को बता दिया कि तुमने हमारी इमामत देखी है, मानी नहीं है, तुमने हमारी इताअत सुनी है, मानी नहीं। क्या कहा बीबी ने? ईमान को इसलिए भेजा ताकि शिर्क से पाक हो। आज कोई बंदा मुझे, कोई मौलवी सर पे कुरान रख के मेरी इस तकरीर के बाद जवाब रिकॉर्ड करवाए कि नहीं नहीं सैयदा की यह तावील माज़अल्लाह गलत थी, सब कहेंगे हाँ हाँ यही है। शिर्क से पाक किया, तकब्बुर के खात्मे के लिए नमाज, खलूस के लिए रोजा, माल की पाकीज़गी के लिए ज़कात, उम्मत के इत्तेहाद का नाम हज,
तो जब सारी चीजें तुमने मान ली कि ज़हरा ने सारी चीजें सच कही, तो बीबी ने कहा है कि हमारी इमामत, तुम्हारी नहीं। झगड़ा खत्म। सैयदा का खुतबा नहीं है, अली की विलायत का दिफा है। हमारी इमामत को वाजिब किया। अगर वो था तो सैयदा जुमला एक खुतबे में दे देती, तुम्हारी खिलाफत को इसलिए वाजिब किया। बीबी ने कहा हमारी इमामत को वाजिब किया, यानी कि इमामत हमारी हक है, इताअत भी हमारी हक है। यह कहने के बाद बीबी ने फिर जब अपने घर का तारुफ करवा दिया, अल्लाह की इबादत के वाजिब होने की इल्लतें बयान कर दी, नबियों की बेसत और रसालत के मकसद को बयान कर दिया, मौला अमीर अल मोमिनीन के फजाइल पढ़ दिए कि मेरे शौहर ने इस्लाम के लिए क्या क्या किया, मेरे खानदान ने इस्लाम के लिए क्या क्या किया। यहां पहले बीबी ने परवरदिगार का तारुफ करवाया, नबियों का तारुफ करवाया, अपने बाबा का तारुफ करवाया, अपने शौहर का तारुफ करवाया, दीन की इल्लतें बताने के बाद अब बीबी ने दरबार में एक निगाह दौड़ाई। निगाह दौड़ा के बीबी का जुमला ना हो, मैं जुबान काट दूं, आइंदा मिंबर पे ना हो। बीबी ने कहा, ए अरब के गंदे जोहड़ों से पानी पीने वालों की क्या बात है किबला आपकी, ए निजासत खोरो, तुम क्या थे? आओ मैं तुम्हें बताऊं। सामने बैठे हुए सर झुक गए, एक ने भी नहीं कहा कि हम ये नहीं थे। तुम बुतों की पूजा करते थे, मेरे पापा ने तुम्हें अल्लाह का तारुफ करवाया। अमीर अल मोमिनीन ये खड़े, ऐसे कौन अली पढ़ेगा? और कायनात की हर जुबान कुर्बान करूं ज़हरा तेरे जुबान से निकले हुए एक एक लफ्ज पे यूं अली खड़े और बीबी देखे अगले, तुम मैदानों से भागते थे, इसने तुम्हें बचाया। ये जुमले खुतबे में मौजूद हैं। मैदानों में पीठ दिखा के भागते थे, हर काफर की हलक में हाथ इसने डाला। ये मौत से खेल खेल के तुम्हें जिंदगियां देता रहा। कौन पढ़ेगा ऐसे अली? कौन पढ़ेगा ऐसे अली वलीउल्लाह? क्या बात है किबला आपकी। यूं अमीर अल मोमिनीन को खड़ा करके बीबी ने अली का तारफ, इसने तुम्हारी, इसकी तलवार ने तुम्हें ये दिया। तुम अपने ऊंटों के कोहानों में गर्दनें दे के बैठे हुए थे, इसने तुम्हें फख्र से सर उठा के चलना सिखाया। क्या बात। तुम रह जाते कुफर की बस्तियों में अगर ये इस्लाम को शुभ न देता। ये एहतजाज सैयदा नहीं तो और क्या है, ये तबर्रा नहीं तो और क्या है। क्या सैयदा ने तारुफ करवाया अमीर अल मोमिनीन का, उनके खानदान के तारुफ करवाए, उनके बाप दादा के बारे में बताया। सिर्फ खुतबा यहां बना रुका, फिर बीबी यहां से घर गई है, और घर जाने के बाद फिर अंसार की खवातीन बीबी के पास घर आई हैं। फिर बीबी ने खुतबे का अगला हिस्सा उन खवातीन को कहा, वो उससे भी ज्यादा खतरनाक था। बीबी ने कहा, जाओ जाके अपने घरों में अपने मर्दों को बता देना कि तुमने जहन्नम खरीद ली है। मैंने जो खुतबा सेंड किया है उसके अंदर वो अंसार की खवातीन का खिताब है। बीबी ने कहा, जाओ जाके अपने घर में अपने मर्दों को बता देना कि तुम जहन्नम खरीद चुके हो। अगला जुमला बीबी ने क्या कहा? किससे मुखातिब थी बीबी? आज के दौर के मुसलमानों से, वो लोग जो अभी अभी कह रहे थे कि हम नबी के जानशीन हैं। बीबी उनसे कह रही थी, अब तुम्हारी रस्सी ढीली है, अब तुमसे हश्र के दिन सवाल करेंगे, अब तुमसे हमारा परवरदिगार हिसाब लेगा, अनकरीब तुम जिल्लत में चले जाओगे। और वो ज़हरा माकाना मायकूना, जो जानती थी जो हो चुका और जो ये भी जानती है जो होगा, वो कह रही है कि अब तुम्हारे लिए इस दुनिया में कहीं भी अमान नहीं है। मेरी आह, मेरी बद्दुआ तुम्हारा पीछा करेगी, मेरी बद्दुआ तुम्हारे ताक़ुब में रहेगी। अंसार की खवातीन रोती हुई घर से निकली ज़हरा के, कि ज़हरा ने हमारे लिए छोड़ा ही कुछ नहीं, उसने हमें जहन्नम का ईंधन बना दिया। खामोश हो गई ज़हरा की आवाज मदीने में। सैयदा सिर्फ एक दरबार में नहीं गई,
मैं मिंबर पे हूं, मैं तुम्हारे सामने हूं, मैं हवाले लेके बैठा हूं, जिसने पूछना अभी पूछ लो तो मैं सैयदा का वास्ते। मौला अमीर अल-मोमिनीन से कहती, या अली सवारी का इंतजाम करें। अली सवारी लेके ज़हरा के दरवाजे पे आते, सैयदा सवारी पे बैठती, अली नाका की मुहार पकड़ते, अली सर झुका के कहते, फातिमा कहाँ जाना है? कहती, हर दरवाजे पे जाओ, हर दरवाजे पे जाओ। गर्दन झुका के नाका की मुहार पकड़े हुए कायनात का सबसे बड़ा साबिर अली, क्योंकि हुज्जत कभी भी अपने हक के लिए खुद आवाज नहीं उठाती। अल्लाह हर दौर में हुज्जत को एक नासर देता है। एक जुमला कहूंगा, ये जुमला मेरे रोने वाला जुमला है। अल्लाह जाने कौन किसका आंसू है जो इस अकीदे को कबूल कर ले। अली के दौर में अली के अब्बास का नाम फातिमा।